हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर के आए हैं जिसका नाम है बुरे काम का बुरा नतीजा। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना कि सबक का नाम भी है, हम थोड़ा हाईलाइट करते चले जा रहे हैं। सबक का नाम भी है बुरे काम का बुरा नतीजा, है ना। यही आपकी स्टोरी है, यही आपके सबक का नाम है। और देखो बच्चों, जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है कि 2-4 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है कि 2-4 बच्चे हैं और आपस में खेल रहे हैं और आपस में ही कुछ बातें कर रहे हैं। तो ये सबक ही है आपका, जो आपको बताएगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अगर इंसान कोई बुरा काम करता है तो आगे चल के उसे कहीं ना कहीं उसका नतीजा भी बुरा ही निकलेगा। देखो बच्चों, क्या है सबक में, अब हम पढ़ते जाते हैं और अंडरलाइन भी करते जाएंगे। आप अच्छे से गौर से सुनिए। देखिए, 2 लड़के थे। देखिएगा, हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। 2 लड़के थे, एक का नाम आमिर था और दूसरे का नाम आसिम था। दोनों लड़कों में गहरी दोस्ती थी। यानी 2 बच्चे थे, एक का नाम आमिर और दूसरे का नाम आसिम था। दोनों बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ ही साथ रहते थे और साथ ही साथ खेला करते थे, है ना। साथ ही स्कूल जाते थे। एक दिन की बात है, स्कूल में छुट्टी हो गई थी, है ना। छुट्टी हो गई थी, दोनों साथी स्कूल से घर लौट रहे थे। गर्मी का मौसम था, उस दिन धूप भी बहुत तेज़ थी। गर्मी में अक्सर धूप बहुत तेज़ होती है ना, लू चलती है, धूप भी बहुत तेज़ होती है। एक पेड़ के नीचे दोनों साथी बैठ गए और आराम करने लगे। जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उस पर कौवों का एक घोंसला था, है ना। उस पर कौवे का एक घोंसला था। एक घोंसले में एक कौवा बैठा काँव काँव कर रहा था। आमिर ने आसिम से कहा, यार इस घोंसले में तोता है, मैं इसे ज़रूर पकड़ूंगा, है ना। फिर देखिए क्या होता है, हम आगे दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट पेज। फिर आसिम बोला, देखिए आसिम कह रहा है, आसिम बोला, ये घोंसला तो कौवे का है ना। आसिम बोला, नहीं आमिर भाई, ये घोंसला तो कौवे का है, तोता कहाँ से होगा। देखो कौवा है, काँव काँव कर रहा है, क्या तुम परिंदों की आवाज़ नहीं पहचानते। आसिम कह रहा है आमिर से, देखो ये कौवा है, कौवा काँव काँव कर रहा है, क्या तुम परिंदों की आवाज़ नहीं पहचानते। मेरे अब्बू जान ने कल ही मुझे कई परिंदों के नाम बताए थे। आप भी सुनिए, वो उसको भी बता रहा है परिंदों के नाम, कुछ परिंदों के नाम और उनकी बोलियाँ भी उसके अब्बू ने उसको बताया था। तो वो बता रहा है वो परिंदों के नाम और उनकी बोलियाँ भी बता रहा। कौवे काँव काँव काँव, कोयल कूँ कूँ कूँ, तोता टह टह टह, कबूतर गुट्टुर गुँ। इतने सारे जानवरों के इतने सारे परिंदों के नाम उसके अब्बू ने बताया था, तो वो उन्हीं की आवाज़ें वो बता रहा है। और सुनो आमिर, फिर आगे कह रहा, और सुनो आमिर, किसी को बेवजह सताना या परेशान करना ठीक नहीं है। आसिम ने आमिर को बहुत समझाया। कितनी अच्छी बात जो है, आसिम आमिर को कितनी अच्छी बात समझा रहा है, मगर आमिर नहीं माना, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, जो बात को नहीं मानते हैं। लेकिन आमिर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो पेड़ पर जा चढ़ा। जैसे ही उससे घोंसले में हाथ डाला, है ना, देखिए जैसे ही उसने घोंसले में हाथ डाला, कौवा चिल्लाया, काँव काँव काँव। उसकी आवाज़ सुनकर बहुत सारे कौवे आ गए, देख रहे हो ना। क्योंकि जैसे उसने उसमें घोंसले में हाथ लगाया होगा, वह अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा, कहीं एक कौवा भी अगर मर जाता है तो वहाँ बहुत सारे कौवे काँव 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 करके आ जाते हैं, है ना। तो वही था कौ, जब उसके घोंसले में उसने हाथ लगाया तो वो तेज़ी से काँव काँव चिल्लाने लगा और बहुत सारे कौवे को लेकर के आ गया और आमिर को नोचना शुरू कर दिए सारे कौवे। आमिर को सारे कौवे नोचना शुरू कर दिए। आमिर नीचे गिर गया। आसिम उसको उठा कर लाया और घर आकर सारा वाक़या बयान किया। ये बात सुनकर आमिर के अब्बू ने उसे बहुत डांटा और समझाया, नाहक किसी को मत सताया कीजिए। नाहक का मतलब बिला वजह। हमें बिला वजह किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को, किसी भी परिंदे को सताना नहीं चाहिए।
फिर क्या है आगे, बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। देखिए बच्चों, हमेशा बुरे काम का जो अंजाम होता है वो बुरा ही होता है। तब तो आमिर अपने किए पर अब बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला कि आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, है ना। और आमिर को ये बात समझ में आ गई और उसने कहा कि मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। बच्चों, हमें बुरे काम से हमेशा दूर रहना चाहिए। आपके सबक में यही बताया गया है कि अगर कभी कभी होता है कि हम कुछ गलत करने जाते भी हैं तो हमें हमारे दोस्त या हमारे माँ बाप या कोई हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं तो उस वक्त हमें समझ नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी बड़ों की बातें या अपने दोस्त या अपने उस्ताद या अपने टीचर की बातों को ज़रूर सुनना चाहिए और हमेशा हमेशा अच्छा काम ही करना चाहिए, क्योंकि अच्छे काम का जो रिज़ल्ट होता है आज नहीं तो कल वो अच्छा आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यही देखिए स्टोरी थी बढ़िया। अच्छा देखिए, इसमें आपके कुछ माने भी दिए गए, हम आपको दिखाते हैं। माने जो है आपके ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अल्फाज माने, क्योंकि उससे जो है आपका उर्दू तेज़ हो जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ अंजाम, नतीजा, घोंसला, सताना, नाहक, बेवजह, वाक़या, को माजरा या कोई घटना या कोई इवेंट, है ना। तो ये सारी आपकी ये है अल्फाज माने हैं। और यहाँ पे देखो कुछ आपके फिर इसी सबक से ही सवालों के देखिए जवाब भी दिए गए हैं, सवालात दिए गए हैं। जैसे ही आपका दोनों लड़कों की आपस में कैसी दोस्ती थी, कौवे का घोंसला कहाँ था, आमिर ने आसिम से क्या कहा, आमिर ने घोंसले में हाथ डाला तो क्या हुआ। ये सारे सवाल हैं। अगर आप चाहो तो इसको कमेंट में अपने सवालों के जवाब भी दे सकते हो। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप अच्छे से पढ़ते हैं, आपको समझ में भी आएगा। और अपना नाम भी लिखते जाइए। इसमें देखिए और भी आगे है, परिंदों के नामों के सामने उनकी बोलियाँ। ये तो बहुत ईजी है। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे है ये आपका ये स्टोरी अब आपकी ख़त्म हुई। और आप बच्चों ज़रूर से ज़रूर अच्छे से पढ़िए और सब्सक्राइब करिए और अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपकी किसी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।